जी बेटा, तो बात करते हैं आपसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। देखिए ज़मीन जो है एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। ये देखिए, ज़मीन के ऊपर आती है रोशनी और इस रोशनी से चलती है पूरी ज़मीन। अगर हम सूरज की बात करें तो सूरज से जो है कुछ शुआएं आ रही हैं, लाइट आ रही है, ठीक है। कुछ तो ओजोन जो है वो निकाल देता है, लेकिन कुछ लाइट जो है वो आगे टकराती है। इस लाइट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, आपको होप से नजर आ रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो प्यारे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है, ठीक है। याद रखिएगा कि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, शॉर्टर। वेवलेंथ क्या कहते हैं, ये जो आपको नजर आता है ना क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रफ है, ये क्या है, क्रेस्ट है, तो फिर ये ट्रफ। तो ये कह लें कि फासला है बिटवीन वन ट्रफ एंड क्रेस्ट का, तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ वेवलेंथ। तो ये देखें आप, लेट्स से दैट मैं ये वेव बनाता हूँ, तो इसमें आपको अब ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है। तो अब देखें, अब आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, ये देखें। तो ये हमारे पास इसका साइज़ और ये देखें इसका साइज़ देखें आप, ठीक है। तो ये साइज़ छोटा है और ये साइज़ बड़ा है, तो ये बड़ी वेवलेंथ है, ठीक है, और ये छोटी वेवलेंथ है। तो समझ लें कि ये शॉर्टर वेवलेंथ होती है। अब आप कहेंगे सर किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो? भाई मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि जब ये टकराएगी ना, ये टकराने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में। ये जो है ना रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कुछ यूवी रेडिएशंस भी आती हैं, ठीक है, यूवी रेडिएशंस भी आती हैं, लेकिन ओजोन का आपको पता है एटमॉस्फेयर है, उसमें स्पेसिफिकली एटमॉस्फेयर में ओजोन है, तो यूवी को तो सारा का सारा रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ये जो हमारा ओजोन है ना, यूवी को तो सारे रिफ्लेक्ट, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ना वो छोटी वेवलेंथ की होती हैं, तो वो गुजर के आ सकती हैं अंदर, ठीक है, क्लाउड्स में से, हवा में से, ठीक है, डस्ट पार्टिकल में गुजर के ना अंदर आके टकरा सकती हैं ज़मीन को। तो टकराने के बाद जो हीट में कन्वर्ट होती हैं या एब्जॉर्ब होती है ना, जब ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो हीट बनती है। हीट की फिर जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसको आप कह सकते हो इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशंस का नाम आप दे सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि जो इंफ्रारेड है ये फिर बाहर निकलते हुए प्रॉब्लम आती है कि ये टकरा के ना रिफ्लेक्ट बैक होती है और हीट का लेवल इंक्रीज करती है एटमॉस्फेयर में। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा तो टॉपिक है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अर्थ। रिफ्लेक्शन कैसे होती है? देखो, लाइट की जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है, तो सोलर एनर्जी जो है वो आपको पता है कि एब्जॉर्ब कर लेता है सरफेस और ट्रांसफॉर्म कर देता है हीट को, ये भी मैंने आपको बताया है। और ये जो हीट है फिर इसकी जो वेवलेंथ है वो आप क्या बोलोगे, लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। इसको क्या बोल दोगे, लॉन्गर वेवलेंथ। अभी मैंने आपको वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट दिया था ना, ये लॉन्गर का, और ये मैंने आपको दिया था शॉर्टर का। तो उसके बाद ये ऑन एवरेज आप कह लो कि 32% जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो यूज़ होती है। अगर लेट्स से दैट के आ रही है ना 100% आ रही है, ठीक है, कितनी आ रही है, 100%, तो उसमें से 32% ऑन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। 32% जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ से होती है, 6% जो है वो अर्थ से रिफ्लेक्ट होती है। लेट्स जस्ट टेक अनदर डायग्राम। तो लेट्स से दैट के 100% जो है वो लाइट आ रही है, उसमें से 32% जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। अब 32% जो है वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। इसको समझते हैं। अब रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है, 6% जो है वो अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, ये 6% लगा लें आप। और उसके बाद जो 26% है वो आपको रास्ते में से यहाँ से एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि लाइट आई और 100% आई, उसमें से 26% जो है ये रिफ्लेक्ट हो गई एटमॉस्फेयर से, क्लाउड से, गैसेस से, डस्ट से, ठीक है, क्योंकि रास्ते में टकराएंगे ना वो सारे डस्ट पार्टिकल, टकरा के फिर लाइट वापस चली जाएगी। 26% तक ऐसा होता है, और फिर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होके चली जाती है वापस, तो टोटल 32% हो गया। पीछे कितना रह गया, तकरीबन 68%, ऐसा ही है ना। तो 68% में से प्यारे बच्चों 18% जो लाइट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर गैसेस। यानी अब ये 68 में से क्या हो रहा है कि सारा एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। कितने परसेंट, 68 में से 18%, तो पीछे कितना रह गया, 18% भी गया, तो पीछे कितना रह गया, 50%।
तो बाकी जो 50% रह गया है, 50% रिमेनिंग, वो क्या होता है, वो अर्थ सरफेस के ऊपर आता है और उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि बाकी जो अब आपके पास 50% रह गया है वो अर्थ सरफेस पे आएगा और 50% जो है वो क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। So that makes an idea which is absorbed by the water vapors and carbon dioxide in the atmosphere. तो याद रखो कि ना सिर्फ कि अर्थ एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, अर्थ एंड इज एब्जॉर्ब बाय इट, सो द एनर्जी इज रेडिएटेड एज हीट एनर्जी ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एंड इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर। और ये जो एब्जॉर्ब होती है ना 50%, ये फिर आपको पता है हीट की शक्ल में वापस भी जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एटमॉस्फेयर को गर्म रखते हैं, जिसमें मैं और आप रह रहे हैं। तो ये सारी स्टोरी है कि जो 100% लाइट आती है उसमें से 26% तो रिफ्लेक्ट हो जाती है क्लाउड्स, डस्ट और एटमॉस्फेयर से, 6% रिफ्लेक्ट होती है अर्थ सरफेस से, बाकी एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर डायरेक्ट 18%, बाकी 50% जो है वो सारी सरफेस, जो अर्थ की सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरीके से 100% जो है मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आंसर दे दिया है। सो ये आपको बोर्ड में MCQs आएंगे जो मैंने अभी आपको टिडबिट यहाँ पे समझाई है, तो ये टिडबिट आपने याद रखनी है, एज एन MCQ ये इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर।